बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एम प्रिंस टीवी। मैं मोहम्मद शहजाद। आज के नौजवान फिक्रमंद हैं कि ऐसा क्या करें कि आने वाला वक्त उनकी जिंदगी के लिए बेहतरीन साबित हो। मुस्तकबिल का मामला उनके लिए सबसे ज्यादा परेशान कौन होता है। किसी को फिक्र माश ने परेशान किया हुआ है तो कोई किस्मत से नाला नजर आता है। कहीं खानदानी झगड़े हैं तो कहीं घरेलू मसाइल। कोई गैरों की बेएतनाई से दिल शिकस्ता है तो कोई एक दूसरे पर सबकत ले जाने की दौड़ में लगा हुआ है तो कोई हसद की आग में जल रहा है। जब मुश्किलात और सख्तियां आती हैं तो अक्सर नौजवान हिम्मत हार बैठते हैं। ख्यालात और हालात का दबाव उनको छोटी छोटी खुशियों से बेनियाज कर देता है। वो ये गौर नहीं कर पाते कि नाकामी से ही तामीर का सफर मुमकिन होता है। तामीर से तामीर तक का आसान सफर हर कोई कर सकता है। इसी तनाजुर में एक सबक आमोज़ वाक़या मुलाज़ा करें। शायद वो नौजवान जो दुखी और परेशान हैं, ये वीडियो देखने के बाद उन्हें हिम्मत और हौसला मिले। एक नौजवान अपनी ज़िंदगी के मामलात से काफ़ी परेशान था। अपने ख्यालात की गुत्थियों में उलझा वो अनजाने रास्ते में चला जा रहा था तो उसकी मुलाकात एक दरवेश से हुई। दरवेश ने उसका तमाम अहवाल सुनने के बाद उस नौजवान को बोला, नमक और एक पानी का गिलास ले आओ। नौजवान बड़ा हैरान हुआ कि मेरे गमों का नमक से क्या ताल्लुक, लेकिन दरवेश ने कहा था, इसलिए वो नमक और पानी से भरा गिलास ले आया। दरवेश ने कहा, अब इस गिलास में एक मुट्ठी भर के नमक की डालो। नौजवान ने गिलास में एक मुट्ठी भर के नमक की डाली। दरवेश ने कहा, अब इसका पानी पियो। नौजवान ने पानी पिया। दरवेश ने कहा, अब इसका जायका कैसा लगा। नौजवान ने कहा, इंतहाई कड़वा पानी था। दरवेश मुस्कुराते हुए बोले, अब तुम नमक लेकर मेरे साथ सामने वाली झील के पास चलो। साफ शफाफ झील के सामने पहुंचकर दरवेश ने कहा, अब इसमें एक मुट्ठी भर के नमक की डालो और झील का पानी पियो। उसका पानी पिया। दरवेश ने कहा, अब इसका जायका कैसा लगा। नौजवान ने कहा, बहुत अच्छा पानी था, मीठा पानी था। दरवेश नौजवान का हाथ थामते हुए बोले, हमारे दुख भी बिल्कुल इसी नमक की तरह हैं। जितना नमक गिलास में डाला था उतना ही झील में डाला है, मगर गिलास का पानी कड़वा हो गया, जबकि झील के पानी को मुट्ठी भर नमक से कोई फर्क नहीं। इसी तरह इंसान भी अपने अपने ज़र्फ के मुताबिक तकलीफों का जायका महसूस करते हैं। जब भी तुम्हें जिंदगी में कोई दुख मिले तो खुद को बड़ा कर लो, गिलास मत बनो बल्कि झील बन जाओ। अल्लाह ताला किसी पर उसकी हिम्मत से ज्यादा बोझ नहीं डालता, इसलिए हमेशा ये यकीन रखना चाहिए कि जितने भी दुख आएंगे वो हमारी बर्दाश्त से बढ़कर नहीं होंगे। हमेशा इस यकीन के साथ जिंदगी गुजारिए कि बेशुमार खुशियां आपकी मुंतजिर हैं। आपका काम सिर्फ उनकी खोज लगाना है और इन्हें अपनी जानिब रागिब करना है। याद रखें, वही अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं जो रास्ते की तमाम रुकावटों को हटाते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। अपने खालिक के साथ अपने ताल्लुक को मजबूत से मजबूत तर करते रहिए। इसी तरह परिंदों का बादशाह उकाब जब बूढ़ा हो जाता है तो मौत से बचने और दोबारा जवान होने के लिए क्या काम करता है। एक उकाब की उम्र 70 साल के करीब होती है। इस उम्र तक पहुंचने के लिए उसे सख्त मुश्किलात से गुजरना होता है। उसकी उम्र जब 40 साल होती है तो उसके पंजे कुंद हो जाते हैं। उसकी मजबूत चोंच उम्र के बढ़ने से शदीद टेढ़ी हो जाती है। उसके पर जिससे वो प्रवास करता है बहुत भारी हो जाते हैं और सीने के साथ चिपक जाते हैं, जिससे उड़ान भरने में उसे सख्त दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। इन सब मुश्किलात के होते हुए उसके सामने दो रास्ते होते हैं। एक, या तो वो मौत को तस्लीम कर ले या फिर 150 दिन की सख्त तरीन मुशक्कत के लिए तैयार हो जाए। चुनाचे वो पहाड़ों में जाता है और सबसे पहले अपनी चोंच को पत्थरों पे मारता है, यहाँ तक कि वो टूट जाती है। जब नई चोंच निकल आती है तो वो चोंच से अपने सारे नाखून जड़ से काट फेंकता है। जब नए नाखून निकल आते हैं तो वो चोंच और नाखून से अपना एक एक बाल जिस्म से उखाड़ फेंकता है। इस सारे अमल में उसे 5 से 6 माह की तवील तरीन मुशक्कत से गुजरना होता है। 5 माह बाद जब वो उड़ान भरता है तो यूं महसूस होता है कि जैसे उसने नया जन्म लिया हो। इस तरह वो मजीद 30 साल जिंदा रह पाता है। उकाब की जिंदगी और इन सारी बातों से हमें ये सबक मिलता है कि बाज़ दफ़ा हमें अपनी जिंदगी को बदलना बहुत ज़रूरी होता है ताकि हम इससे बेहतर जिंदगी गुजार सकें, अगरचे इस जिंदगी को बदलने के लिए हमें सख्त जद्दोजहद से क्यों ना गुजरना पड़े। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना। हम आपके लिए और वीडियो बनाते रहेंगे। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।